अब बात करते हैं उमेश पाल हत्याकांड की। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। बताया ये जाता है कि उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन ने साबरमती जेल में बैठे अपने पति अतीक अहमद को फोन लगाया और फोन पर बातचीत की। इस दौरान अतीक अहमद शाइस्ता परवीन से कहता हुआ नजर आया कि 18 साल के बाद उसने चैन की नींद ली है। यानी ये समझा जा सकता है कि पिछले 18 सालों से अतीक जो है उसकी नींद गायब हो चुकी थी और वो नींद गायब हुई थी उमेश पाल की वजह से। इतना ही नहीं, अतीक ने अपनी पत्नी को अपने बेटे असद को लेकर एक तारीफ भी की और कहा यह है शेर का बेटा। इस पूरी बातचीत के दौरान और क्या कुछ हुआ आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। क्या उमेश ने डॉन की नींद हराम कर रखी थी? अठारह साल से डर के साए में क्यों जी रहा था अतीक? हत्याकांड के बाद शाइस्ता को गुस्सा क्यों आया? उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक बड़े खुलासे के बाद ये सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि जिस उमेश पाल की हत्या करवाकर अतीक चैन की नींद सो रहा था, उसी हत्याकांड ने माफिया के अंत की स्क्रिप्ट लिख डाली। 18 साल से अतीक की नींद हराम थी, माफिया को सजा का डर सता रहा था, लेकिन उमेश पाल को मरवाने के बाद डॉन अतीक चैन की नींद सोया। अतीक ने खुद ये बात बेगम शाइस्ता से उमेश पाल की हत्या के बाद कही थी। चौबीस फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या कर दी गई, लेकिन मर्डर के बाद अतीक ने अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन से जो कुछ कहा उसे सुन अब हर कोई हैरान है। खबर है कि मर्डर के बाद शाइस्ता ने अतीक को फोन किया था। शाइस्ता ने अतीक को साबरमती जेल में फोन लगाया। तब अतीक ने शाइस्ता से कहा था कि वो 18 साल बाद चैन की नींद सोया है। माफिया अतीक अहमद का अपनी बीवी शाइस्ता परवीन से यह कहना कि उमेश पाल की वजह से 18 सालों से उसकी नींद हराम थी, इसकी सबसे बड़ी वजह थी माफिया को सजा का डर सता रहा था। दरअसल अतीक अहमद के ऊपर हत्या की साजिश रचना, लोगों को धमकाना और उनके भूमि को हथिया लेना जैसे कई मामले दर्ज है। अतीक अहमद अपराध की दुनिया से राजनीति के सफर में केवल उमेश पाल हत्याकांड को छोड़कर किसी भी केस को सजा तक पहुंचने नहीं दिया। अतीक अहमद ने उन गवाहों को या तो डरा दिया या फिर धमका करके अपने पाले में ले आया, नहीं तो जिन गवाहों ने उसके खिलाफ गवाही दी उनको अपने रास्ते से हटा दिया। उमेश पाल हत्याकांड में भी यही हुआ। उमेश पाल ने अतीक अहमद के खिलाफ गवाही दी और अतीक ने उमेश पाल को अपने रास्ते से हटा दिया। ये साफ है कि उमेश पाल हत्याकांड से अतीक ने अपने बेटे असद को लॉन्च किया था, लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता को माफिया का यह प्लान रास नहीं आया। खबर है कि जब उमेश की हत्या के बाद अतीक और शाइस्ता की बातचीत हुई तो शाइस्ता ने असद को लेकर अतीक से नाराजगी जताई थी। शाइस्ता ने रोते हुए कहा कि असद बच्चा है, उसे नहीं शामिल करना था। तब अतीक ने शाइस्ता को डांट लगाई। अतीक ने कहा था कि असद की वजह से वो चैन की नींद सोया है। माफिया ने कहा कि उमेश पाल ने उसकी नींद हराम कर दी थी। यही नहीं, अतीक ने असद की तारीफ करते हुए उसे शेर का बेटा कहा था और ये भी बोला कि असद ने शेर वाला काम किया है। इस खुलासे से ये तो साफ है कि उमेश की हत्या करवाने के बाद अतीक चैन की नींद सो रहा था। माफिया को ये लग रहा था कि उमेश को मरवाने के बाद उसकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। राज्यपाल हत्याकांड मामले में कोई उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा, लेकिन लेडी डॉन शाइस्ता आने वाले संकट को भांप गई थी। वो जानती थी कि अब वक्त बदल चुका है। शाइस्ता को भली भांति पता था कि अब यूपी में योगी राज है, और तो और सीएम योगी के माफिया को मिट्टी में मिला देने वाले बयान के बाद शाइस्ता को अपने बेटे असद के एनकाउंटर का डर सताने लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।
तो उमेश पाल हत्याकांड को यहां पर अंजाम देने के बाद किस तरीके से पूरी जो फैमिली है डॉन की वो फरार है, और इस पूरे हत्याकांड के बाद आखिरकार क्या कुछ बातचीत हुई थी शाइस्ता परवीन और साथ ही अतीक अहमद के बीच में, वो अब आपको दिखाते हैं। देखिए, शाइस्ता परवीन ने सबसे पहले ये कहा कि उमेश का काम तमाम हो चुका है, यानी यहां पर ये इंफॉर्मेशन दी गई थी। अतीक अहमद कहता है कि हाँ 18 साल बाद चैन की नींद सोया हूं। तो यहाँ ये डर जो था वो भी देखने को मिला कि 18 साल बाद मैं चैन की नींद सोया हूं, असद अभी बच्चा उसे शामिल नहीं करना था, ये शाइस्ता परवीन की तरफ से कहा गया। और उस पर अतीक अहमद ने डांटा, चुप रहे, असद की वजह से चैन की नींद सोया हूं। तो ये कहा गया अतीक अहमद की तरफ से, लेकिन आपने ठीक नहीं किया। शाइस्ता परवीन फिर ऐसा कहती है क्योंकि वो समझ गई थी, भाग गई थी कि अब ये पहले का यूपी नहीं है, ये पहले का प्रयागराज नहीं है जहां कुछ भी कर सकते हैं। उमेश पाल ने मेरी नींद हराम कर दी थी। असद शेर का बेटा है, उसने शेर वाला काम किया है, ये अतीक अहमद की तरफ से कहा गया कि इस पूरे हत्याकांड को जिस तरीके से यहाँ पर असद ने कामयाब किया है, अंजाम दिया है, अंजाम तक पहुंचाया है, उसी की वजह से मैं आज चैन की नींद सो पाया हूं। तो इस तरीके से इनके बीच में ये पूरी फोन पर बातचीत होती है और साथ ये कहा जाता है अतीक अहमद की तरफ से कि वो चैन की नींद अब जाकर के सो पाया। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से वैभव जुड़े हुए हैं, लोमस भी जुड़े हुए हैं। वैभव, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो डर था वो साफ तौर पर बातचीत के बीच में देखने को मिलता है। अतीक अहमद कहता है कि 18 साल बाद मैं चैन की नींद सो पाया हूं। मीनाक्षी, बिल्कुल इस बातचीत के सामने आने के बाद यह समझा जा सकता है कि इस पूरी वारदात में जितने भी लोग शामिल थे उन सभी लोगों की आपस में बातचीत होती थी और पल पल का अपडेट हर एक शख्स के पास था। फिर वो चाहे शाइस्ता परवीन हो, अतीक अहमद हो, अशरफ हो, असद हो, ये वो तमाम लोग जो इस पूरी वारदात में शामिल थे, ये एक दूसरे से लगातार कनेक्टेड रहते थे। वारदात से पहले भी और वारदात को अंजाम देने के बाद भी, कैसे इस पूरी वारदात के बाद कहां पर किसे जाना है, एक एक चीज का अपडेट हर किसी के पास रहता था। और अब इस बातचीत से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में जब शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद से बातचीत की और उसे जेल में जब फोन मिलाया और उसने इस बात का जिक्र किया जो सबसे अहम है कि असद अहमद को इस पूरे मामले में बीच में नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि जब उमेश पाल की हत्या हुई और उमेश पाल की हत्या के बाद जो सबसे पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उस सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज में ही असद बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। तो ऐसे में जब शाइस्ता परवीन ने नाराजगी जताई अतीक अहमद से और यह कहा कि उसे असद अहमद को इन सब के बीच नहीं लाना चाहिए था, तब अतीक अहमद ने इस बात का जिक्र किया कि वो शेर का बेटा है और उमेश पाल को लेकर जो बेचैनी अतीक अहमद के जहन में हमेशा रहती थी, अब उमेश पाल की हत्या के बाद वो सुकून की नींद जो है वो सोएगा। इस पूरे खुलासे के बाद यह समझा जा सकता है कि यह पूरी वारदात कितनी सटीक तरीके से, बिल्कुल वैभव, ये प्लानिंग थी और दहशत फैलाने की प्लानिंग थी, लेकिन प्लानिंग बेनकाब हो गई है। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए अलग अलग जगहों से, जहां खबर वहां से रिपब्लिक भारत आपको पूरी जानकारी दे रहा है। लेकिन जरा बात कर लेते हैं उमेश पाल हत्याकांड से पहले अतीक का जो दबदबा था, जो रुतबा था, जिस जमीन पर हाथ रखता था उस पर कब्जा कर लेता था। लेकिन योगी सरकार ने तय कर दिया है कि किसी भी तरह से जमीन पर जो कब्जे हुए हैं उनको वो सपोर्ट नहीं करेगी, और जहां पर कब्जा था वहीं गरीबों के लिए, देखिए गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं, गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं, उन्हें आशियाना दिया जा रहा है और तेजी से गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, वहां से उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। हम योगी के उस बुलडोजर के पास खड़े हैं जिसके केवल आ जाने से माफिया और डॉन थर थर कांपने लगते हैं। अभी हम लुकरगंज इलाके में मौजूद हैं और ये जगह, मैं आपको पहले ये जगह दिखाना चाहता हूं। ये जगह वो जगह हुआ करती थी जहां पर अतीक अहमद का अपना एक अलग साम्राज्य था, यानी कि अतीक अहमद ने ये सरकारी जमीन हत्या कर रखी थी। आपको दूसरी तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि अब ये गरीबों का नया आशियाना बनने जा रहा है। यहाँ पर पीएम आवास के तहत कई घर बनने जा रहे हैं और लगातार तैयारियां जारी हैं। मजदूर काम कर रहे हैं, लगभग 40 और 36 की संख्या में यहाँ पे मकान तैयार किए जा रहे हैं। हमारे साथ जो यहाँ के सुपरवाइजर है वो भी बात करने के लिए मौजूद है, लेकिन आपको ये जानकारी दें कि अतीक अहमद ने एक अपना कार्यालय इस सरकारी जमीन पर स्थापित कर रखा था। काफी लंबे समय से उसने अपना कार्यालय इस जगह पर स्थापित कर रखा था और लगातार ही वह अपने साम्राज्य को यहां से चला रहा था। लेकिन यूपी में योगी सरकार आती है और योगी सरकार के द्वारा ये बुलडोजर चलाया जाता है और अतीक अहमद जैसे कई डॉन, कई माफिया योगी के इस बुलडोजर से थर थर कांपने लगते हैं।
हमारे साथ अशोक जी हैं जो कि सुपरवाइजर है, हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ क्या था भैया? यहाँ पहले कार्यालय हुआ करता था सर, किसका? अतीक जी का। अच्छा, जी। और फिर उसके बाद कब तोड़ा गया? करीब 2022 में इसको तोड़ा गया, ये प्रोजेक्ट चालू किया गया। अब इस पे गरीबों का आशियाना बनाया जा रहा है, जो कि कुछ ही समय में ये अलर्ट हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए आप ये बता रहे थे कि यहाँ पे अतीक का कार्यालय हुआ करता था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद उस कार्यालय को हटाया गया। जो सरकारी जमीन लंबे समय से अतीक अहमद ने अपने गिरफ्त में कर रखी थी, उस सरकारी जमीन को आजाद करवाया जाता है और अब गरीबों के लिए आशियाना तैयार किया जाता है। और ये योगी सरकार की पहल है, जहां पर गरीबों को उनका घर यानी कि उनका आशियाना दिया जाएगा कुछ समय के बाद। पहले यहां पर माफियाओं का अड्डा हुआ करता था। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे, हमारे सहयोगी लोमस ने वहां पर पहुंचकर जायजा लिया और जहां खबर वहां रिपब्लिक भारत की तैनाती आपको हर वक्त नजर आती है। चलिए प्रयागराज लिए चलते हैं लोमस के पास। लोमस, किस तरह से अतीक के आतंक का जो साम्राज्य है वो अब खत्म हो रहा है, बदल रहा है, अभी की तस्वीरें वहां की क्या कह रही हैं प्रयागराज की? लोमस। बिल्कुल दीपेश, आपको एक तस्वीर मैं एक बार फिर दिखाना चाहता हूं। ये वही बुलडोजर है जो बुलडोजर कुछ दिनों पहले इधर पे चलाया गया था, यानी कि आप समझ सकते हैं कि लुकरगंज के हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर अतीक का दूसरा ऑफिस हुआ करता था। आलीशान ऑफिस इस जमीन पे हुआ करता था। ये सरकारी वही जमीन है जहां पर अतीक अहमद ने अपना दूसरा ऑफिस स्थापित करके रखा था और कई सालों से उसने इस जमीन पर अपना कब्जा जमा कर रखा था। लेकिन जैसे ही योगी सरकार बनती है यूपी में, उसके बाद अतीक जैसे कई माफियाओं पर योगी का बुलडोजर चलता है और ये जमीन को मुक्त कराया जाता है। उसके बाद अब गरीबों के लिए यहाँ पे आशियाना तैयार किया जा रहा है। देखिए, पीएम आवास के तहत ये आशियाने तैयार किए जा रहे हैं और कुछ समय के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है, कुछ समय के बाद जब ये तैयार हो जाएंगे तो गरीबों को ये आशियाने दे दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से योगी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है और माफियाओं और डॉन पर उनका बुलडोजर चलते आ रहा है। ये वही बुलडोजर, मैं आपको दिखा दूं, जिस तरीके से हम यहाँ पे पहुंचे उसके बाद हमें मालूम चला ये वही बुलडोजर है। जब यहाँ पर अतीक अहमद का एक दूसरा ऑफिस हुआ करता था, इसी बुलडोजर ने उसको पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया और मिट्टी में मिलाने के बाद अब यहाँ पर गरीबों के लिए उनका खुद का आशियाना तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं वो भी मौजूद हैं बात करने के लिए, लेकिन जो सुपरवाइजर है हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस समय से ये काम हो रहा है और कितनी कितनी यहाँ पे फैसिलिटी दी जा रही है। लेकिन आपको पहले एक बार हम अंदर से घर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जो माफिया ने कुछ समय तक ये जमीन को हथिया रखा था और उसके बाद उसने अपना यहाँ से साम्राज्य चलाने की कोशिश उसके द्वारा की जा रही थी। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद, योगी सरकार के बनने के बाद माफियाओं को डर लगने लगा। और देखिए, मैं अंदर से आपको तस्वीर यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से काम प्रगति पे है। पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए, बिल्कुल यहाँ पे तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, एक एक घर की तस्वीर दिखा रहा हूँ और लगातार हम इस पूरी बड़ी खबर पे बने हुए हैं और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।